नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान में सियासी संकट लगातार जारी है। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच लगातार जंग छिड़ी हुई है सीएम पद की दावेदारी के लिए। फिलहाल इंतजार ये किया जा रहा है कि आलाकमान सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आखिरकार पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के साथ मिलकर क्या कुछ अहम फैसला लेंगे। भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में थी, राजस्थान से रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन अब तक फैसला नहीं सुनाया गया है। दूसरी ही तरफ देखा जाए, सचिन पायलट का गुट मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट लगातार तीनों ही मंत्रियों यानी कि शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ जो अनुशासनहीनता के मामले में फंसे हुए हैं, उन पर अब तक कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया है, जिसके चलते सचिन पायलट कई बार अपनी नाराजगी को जाहिर कर चुके हैं कि आखिरकार फैसला लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है। और इसी बीच देखा जाए तो पायलट के समर्थन में कहीं ना कहीं नजर आते हैं नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, क्योंकि पायलट की तारीफ वह कई बार कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सचिन पायलट के खून में वो जोश और जुनून दिखता है जो एक मुख्यमंत्री में होना चाहिए। लेकिन दूसरी ही तरफ उनका कहना है कि आखिरकार उप मुख्यमंत्री के पद में बुराई ही क्या है, मैं खुद उप मुख्यमंत्री पद पर रह चुका हूं। अब देखा जाए तो यहाँ पर पायलट की नाराजगी इतनी देखने को मिली कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जब हुआ, जब बैठकें की गई सुखजिंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व में, तब पायलट वहां पर पहुंचते तक नहीं। लेकिन यहाँ पर वजह ये सामने आई कि सचिन पायलट श्रीनगर पहुंचे थे भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में, और दूसरी ही तरफ उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था इससे पहले। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अब सुखजिंदर सिंह रंधावा अहम फैसला लेते हुए नजर आए हैं। दरअसल सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विधायक दल की बैठक बुलाने को लेकर जयपुर में हाल ही में एक बयान दिया था। उसके बाद लगता है कि पायलट के बयान के बाद हाईकमान का रवैया कुछ नरम सा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ, 92 विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया सीपी जोशी को। अब देखा जाए तो पायलट ने 6 महीने के बाद विधायक दल की बैठक नहीं बुलाने और विधायकों से जबरन इस्तीफा दिलाने को लेकर अपने इंटरव्यू में बात खुलकर रखी। कहा कि अनुशासनहीनता करने वाले लोगों को महज नोटिस देकर खाना पूर्ति की गई, लेकिन उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सारा मामला अधर झूल में पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, सचिन पायलट के समर्थक भी हमलावर हैं। इधर हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, तो वहीं लाडनू विधायक मुकेश भाकर भी, जो सचिन पायलट के पक्ष में लगातार अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा अब अहम फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं। पायलट के सीएम बनाने की राजनीति को यहाँ पर हवा देने के लिए किस तरह से यहाँ पर अब बीजेपी के नेता भी अपनी बात रख रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री बनना पायलट का वाजिब हक था। वसुंधरा सरकार में पंचायत राज मंत्री रहे कालूराज गुर्जर ने भी टोंक में सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया कि पायलट की मेहनत से ही कांग्रेस सरकार बनाने के काबिल बनी थी, वरना इससे पहले कांग्रेस 21 सीटों पर ही सिमट गई थी। अब देखा जाए तो यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा क्या वाकई में कोई अहम फैसला लेंगे, क्योंकि देखा जाए तो बैठक बुलाने की मांग जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर अब पायलट फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं और विधायक दल की बैठक की मांग पर अब रंधावा का भी बड़ा बयान आ चुका है। क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद से यहां पर सियासत काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। अब देखना यहां पर यह होगा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो बात कही थी कि अगर विधायकों की मांग है तो फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है, और यह बयान उन्होंने जयपुर में एआईसीसी की सेंट्रल संगठन की बैठक में दिया था, उसके बाद दिया था। यानी कि देखा जाए यहाँ पर अब सुखजिंदर सिंह रंधावा एक बैठक बुला सकते हैं पायलट के समर्थन में, पायलट की मांग पर। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार वह पायलट के लिए कोई अहम फैसला सुनाएंगे, क्योंकि उनका कहना यह रहा साफ तौर पर कि अगर आलाकमान फैसला सुना देंगे तो वह 10 मिनट में अपना फैसला सुना सकते हैं। और 2 महीने मुझे हो चुके हैं, मैंने कई फैसले ले लिए, कई बैठकें कर ली, लेकिन अब तक इस पर फैसला नहीं सुनाया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार पायलट के समर्थन में सुखजिंदर सिंह रंधावा क्या वाकई में अहम फैसला सुनाएंगे, या फिर यहां पर गहलोत का इस्तीफा लेकर 8 महीनों के लिए पायलट को सीएम बनाएंगे या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।